प्रभु भोज रिवाज नहीं है, प्रभु भोज ट्रेडिशनल नहीं है, बल्कि प्रभु भोज यीशु नाम का। प्रेज लॉर्ड, आमेन। आज हम प्रभु भोज के रहस्य को समझेंगे। आज हम प्रभु भोज के रहस्य भेद को समझेंगे। पिछले काफी समय से आप लोग जब भी प्रभु भोज होता आप इसके भेद को समझते हैं। आज एक बार फिर से समझेंगे। सुने ध्यान से इस बात के ऊपर। प्रभु भोज आशीष का भेद है, प्रभु भोज ब्लेसिंग्स का रहस्य है, भेद है। लूका 22 अध्याय उसकी 19 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी तुम प्रभु भोज को अटेंड करने का अवसर पाओ या प्रभु भोज में शामिल होने का वक्त पाओ तो तुम क्या करना, मेरे स्मरण के लिए ऐसा करना, मेरी यादगारी के लिए ऐसा करना। ध्यान देना, यह मेरे स्मरण के लिए किया करो। बाइबल कहती है सोचो वो हमारे पापों के लिए मरा, सोचो उसने हमारे गुनाह के लिए जान दी। पिताजी मर गए, दुनिया को बता रहे हैं मेरे पिताजी है नहीं, मेरी माँ नहीं है, मैं अनाथ। आप शोकित होते हैं ये बात बोलते हुए, लेकिन हमारे यीशु मरे, हम शोकित नहीं होते। हम खुशी से कहते हैं मेरे लिए यीशु मसीह मर गए थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का मरना हमारे लिए चंगाई की स्थापना करता है। यीशु मसीह का मरना हमारे लिए चंगाई की स्थापना करता है। ध्यान दे इस बात। यीशु मसीह को एक कोड़ा पड़ा, बाइबल कहती है वो हमारे हेतु कुचला गया, हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी। हमारे कारण, ऊंची आवाज में बोले हमारे कारण, हमारे कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे कारण उस पर कोड़े पड़े, हमारे कारण वो घायल किया गया। हमारे अपराधों के कारण, हमारी कमियों के कारण, हमारी नादानियों के कारण, हमारी ईर्ष्या, घमंड, शेखी, गंदी हरकतों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। जब आपको जो कोड़ा पड़ने पर था, यीशु मसीह ठीक समय में बीच पर आ गए। प्रभु भोज रिवाज नहीं है, प्रभु भोज ट्रेडिशनल नहीं है, बल्कि प्रभु भोज यीशु नाम का भेद है, रहस्य है। इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। ये भेद जिसको समझ आ गया, कैंसर, टीबी, अंधापन, लंगड़ापन, गूंगापन, बहरापन, रसौलियां, पथरियां, डायबिटीज या कुछ भी क्यों ना हो, वो बॉडी में नहीं आए। एक खुदा का बंदा जिसकी उंगली पर इन्फेक्शन था, वो एक ऐसे चर्च में चला गया जहां हीलिंग 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 का मैसेज। और उसने एक दिन परमेश्वर के दास से जाकर कहा, जब आप हीलिंग के बारे में बोलते मेरे अंदर कुछ होता। क्या होता है? मेरे अंदर होता है कि मेरे शरीर में बीमारी है, शायद परमेश्वर ने मुझे इसीलिए रखा। खुदा के दास ने कहा, आपको बीमारी के साथ समझौता नहीं करना। आपको परमेश्वर इस कलीसिया में इसलिए लेकर आया ताकि आप भी उस बीमारी को कह सकें, कितनी भी मेरी बॉडी में रह, लेकिन मैं खुदा के काम को रुकने नहीं दूंगा। और जब आप बीमारी के कारण खुदा के काम को रुकने नहीं देते, तब आपको परमेश्वर आवाज देता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरी दया निर्बलता में सिद्ध हो जाती है। परमेश्वर की दया आप लोगों की निर्बलता में सिद्ध हो रही है। ध्यान दे इस बात के ऊपर कि यीशु मसीह का जब शरीर टूटा, जब यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, जब यीशु मसीह के शरीर पर कोड़े पड़ रहे थे, जब यीशु मसीह के मांस को तोड़ा जा रहा था, तब आपका परिवार जुड़ रहा था। जब यीशु मसीह की पीठ पर कोड़ा मारा गया, मैंने हाथ मारा, इनको दर्द हुआ होगा,
हाँ या ना? इनको दर्द हुआ। सोचो, इससे कई गुना जोर से उन्होंने कोड़ा मारा था। और बाइबल क्या कहती है? जब आप यशाया 53 की 5वीं आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा, हमारे कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे कारण वो घायल किया गया। आगे पढ़ोगे तो लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। ध्यान दें, जब आपने कभी किसी को पेड़ काटते देखा? जब वो पेड़ काटते हैं तो एक ही जगह मारने की कोशिश करते हैं ताकि पेड़ जल्दी, ऊंचा बोलो, ताकि पेड़ जल्दी कट जाए। एक ही जगह मारने की कोशिश। उन्होंने भी कोड़े एक ही जगह मारने की कोशिश की, पर कोड़ा भारी बहुत, पता नहीं लग रहा था उनको कहां पड़ेगा। जब वो कोड़ा यीशु मसीह के पीठ पर पड़ता था, एक कोड़ा 50 ग्राम मांस उधेड़ कर लाता था। 50 ग्राम मांस उधेड़ कर लाता था। आज घर जाकर 50 ग्राम चीनी या 50 ग्राम शक्कर या 50 ग्राम चावल तोल के देखना कितने होते। और आपके यीशु के शरीर के ऊपर 39 कोड़े मारे गए और हर कोड़े से 50 ग्राम मांस उधेड़ दिया जाता था। पूरी पीठ ऐसी हो गई थी जैसे हल से जोत दी गई। पीठ के अंदर से खून निकल रहा था। जरा गौर करें, एक बड़ी भेद की बात पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं। इस जमीन के ऊपर आपको कहीं पानी दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन इस जमीन के आप जहां खोदोगे, खोदते खोदते पानी दिखाई देगा, हाँ या ना? सेम वैसे ही ध्यान दें, ये पानी जो इस जमीन के अंदर है, ये एक भेद है। ये जो पानी आपको दिखाई नहीं दे रहा इस जमीन के अंदर है, ये एक भेद है। आप सब पानी के ऊपर बैठे हैं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के जब कोड़ा पड़ा और उसके जो मांस था उसके फटते ही उसके अंदर एक भेद छिपा हुआ था, वो आपकी चंगाई है। उसके अंदर एक भेद छिपा हुआ था। और क्या? जैसे ही यीशु मसीह के मांस को उधेड़ा गया, आप जुड़ रहे थे। आपके पति पत्नी की जो लड़ाइयां हैं वो मेल मिलाप में बदल रही थी। आपके बच्चे जो बिगड़ रहे थे वो आने वाले समय में बिगड़ने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह के कोड़ा पड़ते ही वो कोड़ा इस बात को जाहिर कर रहा था, जिस दिन जो व्यक्ति घुटना टेक कर कहेगा, हे प्रभु, यीशु मसीह आप ही प्रभु हैं और आप ही जिंदा खुदा हैं, उसी दिन उसके परिवार की जिंदगी में ये सारी आशीषें आ जाएंगी। यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े मारे गए। यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रख दिया गया। पीठ से खून आ रहा था, सिर से खून आ रहा था, हाथों से खून आ रहा था, पैरों से खून आ रहा था। पेट से नहीं आ रहा था, लास्ट में उसके भाला मारा गया, वहां से भी खून और पानी निकल रहा था। ध्यान दे इस बात पर, जरा ध्यान दे। ज्यादातर बीमारियां कहां आती हैं? सिर में या पीठ में? पीठ से, हाँ या ना? इन जगहों पर बीमारियां आती, सिर पर बीमारियां आती, ये पूरे हाथ में बीमारियां आती। समझ पा रहे हैं? पूरे हाथ में, पैरों में बीमारियां आती हैं। और यीशु मसीह के ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से खून नहीं निकल रहा था। यीशु मसीह के हर स्थान से खून, रक्त बह रहा था। क्यों? यीशु मसीह के केवल पीठ पर कोड़े मारकर उसे क्यों छोड़ नहीं दिया गया? क्यों उसके हाथों पर भी जख्म दिए गए, उसकी पीठ पर भी जख्म दिए गए, उसके सिर पर भी जख्म दिए गए, उसके फेस पर भी जख्म दिए गए, उसकी दाढ़ी को नोच दिया गया? क्यों उसके पैरों पर भी, उसके घुटनों पर भी जख्म दिए गए? ताकि आपकी पूरी बॉडी आशीषित हो सके। ध्यान देना, अगर यीशु मसीह मार खाने के बाद क्षमा ना कर पाते, आज एड्स जा ही नहीं सकती थी यीशु के नाम में। आज बड़ी बड़ी भयंकर समस्याएं नहीं जा सकती थी।
आपको मालूम है हीलिंग, चंगाई यीशु मसीह का नेचर है। चंगा करना यीशु मसीह का स्वभाव है, नेचर है उसका। जब आप रोटी खा रहे होते हैं, वो केवल मात्र एक रोटी नहीं बल्कि एक वायदा है। आप उस वायदे में शामिल होते हैं। जो वायदा यीशु मसीह ने आपके साथ किया, ये एक प्रॉमिस है। और उसने क्या कहा? लो ये मेरा मांस है, लो ये मेरा मांस है, और जब कभी तुम इसमें शामिल हो मेरी मौत को याद रखना, मेरी मृत्यु को स्मरण करना, मेरी मृत्यु का प्रचार करना। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह की मौत को समझ जाएं, इस दुनिया में जब कोई मर जाता है, जब कोई इस दुनिया को छोड़ देता है, तो उसके नाम के लिए मौन रखा जाता, उनके नाम के लिए एक छुट्टी रखी जाती है। पर यीशु मसीह जिस दिन मरे, उस नाम को गुड फ्राइडे घोषित किया गया। Praise the Lord.